कैसी जिद है ये? मैं कोई बच्चा हूँ क्या कि मेरे लिए बलून सजा रही हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज तो आपका जन्मदिन है ना, इसीलिए कितने सारे लोग आएंगे, थोड़ी सजावट तो करनी पड़ेगी। तो भाग्यवान मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या खिलाओगी? देखती हूँ। पेन, कांच की मूर्ति, नोटबुक। अरे मैं इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करूंगा क्या? और ये क्या भाग्यवान, इतना छोटा केक? अरे हाँ हाँ, इसी से हो जाएगा। क्यों मुखिया जी, हो जाएगा ना? हाँ हैप्पी बर्थडे कैलाश। ये क्या, बस इतना सा? हाँ, इतना सा। जन्मदिन का केक सबको देकर ही खाना होता है। सुनो बहू, किसी और दिन आकर पेट भर के खाना खाकर जाऊंगा। आप आ जाइए, खाना लगा रही हूँ। ये क्या, सिर्फ दाल चावल और मछली, और वो भी सिर्फ एक? अरे जन्मदिन पर मीट, दही, मिठाई, खीर, ये सब कहाँ है? सुनिए, जो दिया है खा लीजिए। आज से आपको कम कम खाना ही दिया जाएगा। आपके जन्मदिन पर ये मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुन लीजिए, खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। मैं नहीं खाऊंगा। आज अपने जन्मदिन के दिन पर ही मैं घर छोड़ दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जाइए जाइए, भूख लगने पर आप यहीं आएंगे, ये मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ। मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। ये मछली और चावल तुम ही खाओ। क्या हो गया मेरी बच्ची को? हाय 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 हाय। महाराज, ये तो बड़ी नाजुक हालत है इनकी। सारे वैद्य आकर लौट गए। महाराज, मुझे लगता है राजकुमारी पर किसी बुरी शक्ति का साया है। गणना करके मुझे जितना समझ आया है, उसमें उत्तर की कोई हवा राजकुमारी के दिमाग को गर्म कर रही है, इसीलिए इनकी आंखें ऐसी पीली पड़ गई है। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए महाराज। आज रात ही मैं साधना में बैठूंगा, देखूं अगर कोई नया रास्ता ढूंढ पाऊं तो। अच्छा अच्छा, वही करो। ओफो, ऐसे जिद करके घर छोड़ देना सही नहीं रहा। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। लौट जाऊं क्या? मेरे जन्मदिन पर मेरा ही अपमान हुआ। पानी पीकर रहूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। जिधर दोनों आंखें जाती हैं उधर चला जाऊंगा। बहुत नींद आ रही है। हे माता, दर्शन दो, दर्शन दो। मुझे क्यों बुलाया? हे माता, माता, कौन सी अपवित्र आत्मा राजमहल में घुस गई माता? उत्तर के वट वृक्ष के ऊपर बैठी है चुड़ैल कुचक्री, उसे भगा दे। चुड़ैल? पर कैसे माता, कैसे? कैसे भी करके उस पेड़ से उसे भगाने का इंतजाम कर, जैसे किसी भी पेड़ के आसपास भी वो भटक ना पाए। ठीक है, ऐसा ही होगा माता, ऐसा ही होगा। इस आदमी को लेकर मैं क्या करूं पता नहीं। गुस्से से कब के निकले हुए हैं, अब तक नहीं आए हैं। नहीं, कल सुबह ही मैं मुखिया जी के घर पर जाऊंगी।
ये रही, यही है वो वट वृक्ष। लगता है आप लोग राजा के ही आदमी होंगे। हाँ, लेकिन आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, मैं तो बंजारा हूँ। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, इस पेड़ पर एक चुड़ैल ने घर बसा लिया है, उसे भगाना होगा। आप जाइए यहाँ से। अच्छा ये बताइए, आसपास कोई खाने की दुकान है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, राजमहल के पास है। आप वहाँ जाइए, खाना मिल जाएगा। जाता हूँ, काश मेरी किस्मत में राजभोग लिखा हो। पेड़ काटेगा? हाँ, पेड़ काटेगा। एक भी फल अगर जमीन पर गिरा ना तो वहीं से नया पेड़ उग जाएगा, मुझे मार नहीं पाएगा। इसी वट वृक्ष पर मेरी जान है। हाँ, सत्यानाश हो। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम लोग सारे फल खा लो। वट फल खाने से हम मर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, खाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, पेट में मरोड़ उठ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये फल नहीं खा सकता वैद्य जी, मुझे बचाओ। वट फल कौन खाता है भला? ये तो अजीब मुसीबत है। अच्छा चलो चलो चलो, सब लोग राजमहल में लौट चलते हैं। लाइए लाइए और चावल लाइए। अरे अजीब सी मुसीबत है, आप सब खा जाएंगे तो दूसरे लोग क्या खाएंगे? राजमहल का खाना भी कभी खत्म होता है क्या? कुछ भी। अजीब मुसीबत है ये तो। आखिर ये इंसान है या फिर राक्षस? महाराज को बताना होगा। तो फिर अब क्या होगा? महाराज, काश कोई ऐसा आदमी मिल जाता जो वो सारे फल खा लेता, तो फिर एक भी फल जमीन पर नहीं गिरता। अरे ऐसा कभी होता है क्या? माफ कीजिएगा महाराज, आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब छोड़ो और असली बात बताओ। अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है। जी वो अतिथिशाला में एक ऐसा आदमी आया है जो सबका सारा खाना खा रहा है। सारा खाना खा रहा है मतलब? जी हाँ महाराज, दूसरों का खाना भी खा रहा है वो। पूरी जिंदगी में ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा जो इतना सारा खाना खा सकता है, और उसकी वजह से दूसरे लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। क्या कह रहे हो? महाराज महाराज, यही आदमी अगर उस पेड़ के सारे फल खा ले तो हमारा काम बन जाएगा महाराज। ठीक है, उन्हें यहाँ पर ले आओ। जो आ गया महाराज। क्या कह रही हो बहू? वो रात को घर नहीं लौटा? नहीं मुखिया जी, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, वो किसी मुश्किल में तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुश्किल में नहीं होगा। फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम अभी घर जाओ बहू। जी ठीक है। मैंने सुना है कि आप बहुत सारा खाना खा सकते हैं। सही सुना आपने, जो भी मिल जाए सब खा लेता हूँ। सारा खाना हजम हो जाता है? मेरे पेट में कोई समस्या नहीं है, सब हजम हो जाता है। जो भी देंगे सब एक साथ खा सकता हूँ। तो क्या खिलाएंगे आप? अरे आपने अभी अभी एक पतीला चावल खाया ना? आपका परिचय? मैं आधा मन कैलाश हूँ। आप वट फल खाकर हजम कर सकते हैं? कर सकता हूँ, लेकिन बिना वजह राजभोग छोड़कर वट फल क्यों खाऊंगा भला? नहीं, दरअसल वो उस वट वृक्ष में। ओ, जिसके सामने आपसे मुलाकात हुई थी वही ना? हाँ, उस पेड़ का फल जमीन पर गिरते ही पेड़ उग रहा है। हमें उस पेड़ का फल खत्म करना ही होगा, वरना उस पेड़ को मंत्र पढ़कर बांध कर रखने पर भी पेड़ के फलों को जमीन पर गिरने से रोका नहीं जा सकता। मेरी बेटी पर उस पेड़ में रहने वाली चुड़ैल की बुरी शक्ति का साया है। उस पेड़ के सारे फल खा लेने से ही उस पेड़ से उस चुड़ैल को भगाया जा सकता ठीक है, खा लूंगा, लेकिन उसके बदले आपको जो भी खाना चाहिए होगा सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस पेड़ के पास। महाराज, तो फिर मैं यहाँ पर राजकुमारी के पास ही रहता हूँ। ठीक है, चलो सब।
ये तो फल के साथ बीज भी हजम कर रहा है। महाराज, पेड़ के सारे फल खत्म हो गए। वाह 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 वाह, सारे फल खत्म हो गए। तो फिर अब इस पेड़ को मंत्र से बांध लिया जाए। हम मुझे खत्म कर दिया रे। पानी पीऊंगी, पानी। पिताजी, ये देखिए राजकुमारी ठीक हो गई है। देखो तो जरा, आंखों का पीलापन भी नहीं है अब तो। इसका मतलब चुड़ैल का प्रकोप खत्म हो चुका है। महाराज, महाराज! इस तरह से इस जगह को घेर दो ताकि इस वट वृक्ष के आसपास कोई भी नहीं आ पाए। महाराज, महाराज, महाराज! हमारी राजकुमारी ठीक हो गई है महाराज। आह आह, कितना सुकून है। तो कैलाश, क्या चाहिए आपको? मेरी और मेरी पत्नी की पूरी जिंदगी की राजभोग की जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। क्यों जी, कहाँ थे आप? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये सब क्या है, बताइए। ये सब आधा मन कैलाश का जन्मदिन का उपहार है नहीं भाग्यवान? हाँ।